दोस्तों, हमारे देश में कई ऐसे राजा, शासक और व्यक्ति हुए हैं जिनकी बहादुरी के किस्से हमें सुनने को मिलते रहते हैं। दोस्तों, आज के इस रोचक वीडियो में हम एक ऐसी महान शख्सियत से आपको परिचित करवाने वाले हैं जिसने अपनी वीरता से अंग्रेजी खेमे में हड़कंप मचा दिया था। पर दुर्भाग्य से हमारे इतिहासकारों ने वो न्याय नहीं किया और इतिहास में वो जगह नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और शौर्य से हम सब वाकिफ हैं, लेकिन उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेज़ों के दांत खट्टे करने वाली झलकारी बाई के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। दोस्तों, 22 नवंबर 1830 को झांसी के एक दलित परिवार में जन्मी झलकारी बाई अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। झलकारी बाई ने स्कूली शिक्षा हासिल नहीं कर पाई, परंतु उन्होंने बचपन से ही हथियार चलाना और घुड़सवारी सीख ली थी। दोस्तों, झांसी की प्रचलित लोक कथाओं में झलकारी बाई का जिक्र खूब देखने को मिलता है। कहा जाता है कि एक बार गांव में रहने वाले व्यापारी के घर डाकू आ गए थे। तब झलकारी बाई ने अकेले ही उन डाकुओं को भागने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, इनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार जंगल में उन पर तेंदुए ने हमला कर दिया था, तो उन्होंने तेंदुए को अकेले ही मार डाला था। दोस्तों, झलकारी बाई की शादी पूरन सिंह के साथ हुई थी, जो रानी लक्ष्मीबाई की सेना के बहुत ही बहादुर सिपाही माने जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार गौरी पूजा के अवसर पर झलकारी बाई भी गांव में अन्य महिलाओं के साथ झांसी के किले में गई थीं। उसी दौरान रानी लक्ष्मीबाई की नज़र उन पर पहली बार पड़ी थी। दरअसल दोस्तों, झलकारी बाई का चेहरा और रानी लक्ष्मीबाई का चेहरा एक दूसरे से काफ़ी मिलता जुलता था। यही वजह है कि रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें इतनी भीड़ में नोटिस किया, और जब उन्हें पता चला कि झलकारी बाई उनके ही एक सैनिक की पत्नी है, तो उन्होंने अलग से बातचीत की। जब रानी को झलकारी बाई की वीरता के बारे में पता चला, तो उन्होंने अपनी सेना की महिला टुकड़ी में शामिल कर लिया। इसके बाद झलकारी बाई ने हथियार और तोप चलाने का प्रशिक्षण भी लिया। वह समय था जब झांसी की सेना को किसी भी दुस्साहस का सामना करने के लिए मजबूत बनाया जा रहा था। लाल डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति के चलते ब्रिटिशों ने निसंतान लक्ष्मीबाई को उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि वे ऐसा करके राज्य को अपने नियंत्रण में लाना चाहते थे और ब्रिटिश और स्थानीय सहयोगियों के द्वारा कई हमलों को नाकाम कर दिया। दोस्तों, रानी के सेना नायकों में से एक दूले राव ने उसे धोखा दे दिया और किले का संरक्षित द्वार ब्रिटिश सेना के लिए खोल दिया। जब किले का पतन निश्चित हो गया, तो रानी के सेनापतियों और झलकारी बाई ने किला छोड़कर भागने की सलाह दी। रानी अपने विश्वस्त सैनिकों के साथ झांसी के किले से दूर निकल गई थीं। झलकारी बाई का पति पूरन सिंह किले की रक्षा करते हुए शहीद हो गया था। दोस्तों, शोक मनाने की बजाय झलकारी बाई ने ब्रिटिशों को धोखा देने के लिए एक योजना बनाई। झलकारी बाई ने रानी के जैसे कपड़े पहने और झांसी की सेना की कमान अपने हाथों में ली और अंग्रेजों से लोहा लेने रण में उतर गई। युद्ध करते हुए अंग्रेजों ने झलकारी बाई को चारों तरफ से घेर लिया और उन्हें बंदी बनाकर जनरल ह्यूज के सामने ले गए, लेकिन वहां पर किसी ने उन्हें पहचान लिया और बताया कि वह रानी लक्ष्मीबाई नहीं बल्कि दुर्गा दल की नायिका झलकारी बाई हैं। जब जनरल ने उनसे पूछा कि उनके साथ क्या किया जाना चाहिए, तो झलकारी बाई ने निडरता पूर्वक कहा, मुझे फांसी दे दो। इस बात से प्रभावित होकर जनरल ने उन्हें छोड़ दिया। इनकी मृत्यु को लेकर इतिहासकारों में अलग अलग मत हैं। झलकारी बाई की मृत्यु को लेकर कोई खास प्रमाण नहीं मिलते। दरअसल कुछ लोगों का मानना है कि 1858 को ही उनका निधन हो गया था। वहीं कुछ लोगों के अनुसार अंग्रेजों के छोड़े जाने के कई साल बाद 1890 में उनका निधन हुआ था। दोस्तों, इतिहास ने लंबे समय तक उनकी वीरता को भुलाए रखा, किंतु बाद में उन्हें सम्मान मिला। भारत सरकार ने
22 जुलाई 2001 को झलकारी बाई के सम्मान में डाक टिकट जारी किया था। उनकी प्रतिमा और एक स्मारक अजमेर राजस्थान में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उनकी एक प्रतिमा आगरा में स्थापित की है तथा राजधानी लखनऊ में झलकारी बाई के नाम से हॉस्पिटल भी है। दोस्तों, साल 2001 में ग्वालियर में भी उनकी प्रतिमा स्थापित की गई थी। दोस्तों, अगर आपको झलकारी बाई के जीवन से संबंधित जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले अन्य ऐतिहासिक वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और रोचक जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। जय हिंद।